हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों आइए आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है एसेंट, जिसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो एसेंट की हिंदी हमें पता होनी चाहिए। एसेंट का मतलब पूछ रहा है, चार ऑप्शंस है, एल्डरली है, रिनाउंड है, क्लाइंब है, ड्यूरेशन है। तो एसेंट का हिंदी होता है ना ऊपर चढ़ना। ठीक है, एसेंट का हिंदी होता है ऊपर चढ़ना। तो भैया क्लाइंब हो सकता है आंसर, क्योंकि क्लाइंब का ही भी हिंदी क्या होता है? ऊपर चढ़ना। क्लियर है। एल्डरली का हिंदी जान लो, बुजुर्ग होता है। एल्डरली का हिंदी बुजुर्ग होता है। रेनाउंड का हिंदी होता है बहुत ही प्रसिद्ध, और ड्यूरेशन का हिंदी होता है अवधि। अगला प्रश्न है एल्डरली का, पूछ रहा है विलोम यानी विलोम। एल्डरली का मीनिंग आपको पता ही है। एल्डरली का हिंदी मैंने क्या बताया था? बुजुर्ग। तो ऑलवेज होगा कि कमांड होगा कि यंग होगा कि ओल्ड होगा? तो एल्डरली का हिंदी होता है बुजुर्ग। दोस्तों एल्डर और एल्डरली में अंतर है। एल्डर का हिंदी होता है बड़े, लेकिन एल्डरली का हिंदी होता है बुजुर्ग, बूढ़ा। तो आंसर होगा नौजवान, सी होगा ना। वैसे बाकी की हिंदी आपको पता होगा। अगला है कि वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, एक ऐसा इंसान जो रस्सियों पर चलता हो। आपने देखा होगा सर्कस में। ठीक है, ऐसे एक लकड़ी लिया रहता है। तो एक ऐसा इंसान जो रस्सियों पर चले उसे क्या कहते हैं? एक्सेंट्रिक कहते हैं कि एक्रोबैट कहते हैं कि डेस्टिट्यूट कहते हैं कि मैट्रिसाइड कहते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा बी, एक्रोबैट का हिंदी होता है, हिंदी में बोलते हैं लोग इसे नट। ठीक है, जो रस्सियों पे चले। वैसे एक्सेंट्रिक का हिंदी होता है सनकी, डेस्टिट्यूट का हिंदी होता है गरीब, और मैट्रिसाइड का हिंदी होता है माता की हत्या। अगला आंसर है हमारा किक द बकेट। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, मुहावरे। और किक द बकेट, बकेट का हिंदी होता है बाल्टी, और किक का हिंदी होता है पैर से मारना। तो पूछ रहा है कि किक द बकेट का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस हैं टू सेव, टू किल, टू डाई, टू फाइट। भाई क्या हो सकता है? इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति फांसी लगाने के लिए एक कमरे में गया, और फांसी लगाने के लिए जब रस्सी लगाया तो उसको टेबल नहीं मिला खड़ा होने के लिए। तो उसने क्या किया कि एक बाल्टी लेकर के ऐसे उल्टा खड़ा कर दिया, ठीक, और उसी पर खड़ा होकर फांसी लगा लिया, और पैर से किक कर दिया बाल्टी को। तो पैर से जब बाल्टी को किक किया, बकेट को, बकेट मतलब बाल्टी, किक किया तो बाल्टी गिर गई और लटक के मर गया। तो इसी से किक द बकेट का मीनिंग निकला मर जाना। तो किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। तो आंसर क्या होगा? सी, डाई। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही स्पेलिंग है वही आपको बताना है कि, तो सोशियोलॉजी की स्पेलिंग तो भाई गलत है। अच्छा, गलत ही बताना है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है वही बताना है। तो भाई इसमें ये सब सही है। जॉन्डिस एक बीमारी है। रेन, जिसका हिंदी होता है शासन, और एड्रेस का हिंदी होता है अता पता, पता। तो स्पेलिंग जो गलत है वो है हमारा ए, सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ए, समाज शास्त्र हिंदी होता है। कॉमन एरर है भाई, देखते हैं। इफ़ आई वर अ किंग, इसका हिंदी क्या है? तो इसका हिंदी है कि यदि मैं राजा होता। इफ़ आई वर अ किंग का हिंदी है यदि मैं राजा होता, या काश मैं राजा होता। आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीब लोगों की मदद करता। पूछ रहा है कि गलती कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनके बाद आता है वर्ब का पहला रूप। क्या आता है? पहला रूप। तो आप देखो वुड के बाद क्या दिया है? ईडी लगाया है हेल्प में। अरे हेल्प पहला रूप है, हेल्प का सेकंड फॉर्म होता है हेल्प्ड, तो हमें पहला रूप चाहिए ना। तो यदि मैं राजा होता तो मैं गरीब लोगों की मदद करता, हेल्प होगा यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको इस ऐसे प्रैक्टिस सेट्स के पीछे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आपको वीडियोज़ मिल सकते हैं। अगर आप चाहो तो आराम से रोज़ दो दो एक एक वीडियो देखो, ताकि आपका बहुत सारा चीज़ें रिविज़न हो जाए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगला प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा है। टू डैश कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ। अब भाई बताना है कि ऑप्शंस
ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, ठीक है। मोस्ट, मोर, मच, मेनी, इसमें ग्रामर काम नहीं करता है, इसमें तो रटना पड़ता है। आपने एक कहावत सुना होगा ना कि किसी मठ में एक से ज़्यादा जोगी हो जाए तो उस मठ को उजाड़ देते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक से ज़्यादा लोग आ जाए तो वो काम बिगड़ जाता है। अब बताना है कि क्या होगा भाई। कुक्स का मतलब यहाँ पे होता है बावर्ची, खाना पकाने वाला। स्पॉयल माने बर्बाद कर देना, और ब्रॉथ एक शोरबा होता है, सूप होता है, समझ लो सूप है पीने वाला। तो हद से ज़्यादा, TOO का हिंदी होता है हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा कुक्स जो होंगे ना वो बिगाड़ देंगे किसी भी चीज़ को, खाने को। अब एक कोई खाना बना रहा हो उसमें 10 लोग बावर्ची लग जाए तो बिगड़ ही जाएगा वो। कोई नमक डालेगा, फिर दूसरा एक आके फिर नमक डाल देगा। यानी किसी भी एक काम को 10 लोग मिलकर करने लगेंगे, सारे लोग दिमाग लगाने लगेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो कहावत है कि अंग्रेजी में टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैनी को ही गायब करेगा, वो चाहता तो ब्रॉथ को भी गायब करके 4 ऑप्शंस दे देता, तो वो कुछ भी कर सकता है। पूरी लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। मेरे हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रोवर्ब रहता है, तो आप पीछे का वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको पेड कोर्स लेना हो, अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ाई जाए, तो आराम से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मेरे को पेड कोर्स चाहिए। आपको पेड कोर्स दे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे सारी चीज़ें क्रम से पढ़ना है। आइए, द पुलिस डैश द मैटर। पुलिस मैटर को डैश करती है। फ्रेजल वर्ब है भाई। एग्ज़ाम अगर आप देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब क्या है। 4 ऑप्शन है, कॉल इन है, ब्रिंग अप है, गिव अवे है और लुक इनटू है, ठीक है। बताना है क्या आंसर होगा। तो पुलिस जो है ना, कॉल इन का मतलब होता है ना किसी को इमरजेंसी में बुलाना है। तो मैटर है तो पुलिस है, तो बुलाना सेंस नहीं बैठ रहा है। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, ये भी नहीं बैठेगा। गिव अवे का मतलब होता है बांटना। पुलिस मैटर को बांटती है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आंसर होगा डी। लुक इनटू का हिंदी होता है निरीक्षण करना या जांच करना। पुलिस मैटर का निरीक्षण करती है, तो आंसर होगा डी। 9 नंबर 10 नंबर लिख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रीपोजिशन से जुड़ा क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले रूल बता दूं फिर आपको बताऊंगा। लिख लो आप, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ये जो वर्ड है ना, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसी को आप चाहो तो डिस्पाइट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिस्पाइट। अब आप दोनों की हिंदी जानो। इसका हिंदी है के बावजूद। इसका हिंदी क्या है? के बावजूद, ठीक है। दोनों में अंतर ये है कि इन स्पाइट लगाओगे तो आप ऑफ लगाओगे, डिस्पाइट लगाओगे तो आप कुछ नहीं लगाओगे, कोई प्रीपोजिशन फिर नहीं लगाओगे आप आगे। तो आइए देखो 9 नंबर। डिस्पाइट डैश गुड कॉन्टैक्ट्स, यानी अच्छे संपर्क के बावजूद ही कुड नॉट गेट एनी टिकट्स, ही कुड नॉट गेट टिकट्स, उसको टिकट नहीं मिले। तो आप ही बताओ, ऑफ होगा कि भाई होगा कि एट होगा? भाई नो प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि डिस्पाइट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। लेकिन 10वां नंबर देखो, इन स्पाइट डैश डूइंग इट, इसे करने के बावजूद ही डिड नॉट गेट इट, वह इसे नहीं पाया। टू इन एट ऑफ क्या होगा? आंसर होगा डी। क्लियर है? लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है हमारा अगला। दे कैन वेंट देयर अलोन, बहुत ही सिंपल है। और प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे। 4 ऑप्शन है, गॉन है, गो है, गोज है, टू नो इम्प्रूवमेंट है। यानी अगर वेंट सही है, अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन वाला पार्ट सही है, तो आपका आंसर होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है गलत है, तो आप बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा अंडरलाइन वाले जगह पर, यानी वेंट की जगह पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं।